आप अपने पिछले हफ्ते की ट्रेड्स को याद करें। उनमें से कितनी ट्रेड्स आपने इसलिए ली थी क्योंकि आपका परफेक्ट सेटअप बन रहा था, और उनमें से कितनी ट्रेड्स आपने इसलिए ली थी क्योंकि आप बैठे बोर हो रहे थे। सच बोलने में डर लगता है ना। हम सब खुद को ये झूठ बेचते आ रहे हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम आज का लॉस रिकवर कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं हमने टारगेट पूरा करना है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें पैसे की भूख नहीं है, हमें एक्शन की भूख है। जब मार्केट साइडवेज होती है, एकदम खामोश होती है, तो आपका दम घुटने लगता है। आप स्क्रीन के सामने बैठ के एक अजीब सी मेंटल बातें बनाना शुरू कर देते हो क्योंकि आपको एक परफेक्ट सेटअप नहीं मिल रहा होता। नहीं, आज मैं जियोपॉलिटिक्स या इन स्ट्रेटजीज के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा एक टर्म के बारे में जिसे बोलते हैं द फैंटम हंगर। इसको हम एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपको ना रात के 2 बजे भूख लगती है। आप उठते हैं, आप किचन में जाते हैं, आप फ्रिज खोलते हैं, आप इधर उधर देखते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। आपको कल रात का बचा हुआ खाना मिलता है, आप डिसअपॉइंट होते हैं, आप फ्रिज बंद कर देते हैं। ठीक 15 मिनट बाद आपको दोबारा रियलाइज़ होता है कि मुझे भूख लग रही है, और आप दोबारा उठ के जाते हैं और दोबारा फ्रिज खोलते हैं। आपको पता है कि उन 15 मिनट के अंदर कोई जादू से खाना नहीं आने वाला। फिर आपने फ्रिज जाकर क्यों खोला? क्योंकि आप भूखे तो थे ही थे, लेकिन आपके दिमाग को किसी ना किसी एक एक्शन की ज़रूरत थी। आपका दिमाग बोर हो रहा था, उसको एक सिमुलेशन चाहिए थी। ट्रेडिंग में बिल्कुल ऐसे ही है। जब मार्केट ड्रैग कर रही होती है, साइडवेज चल रही होती है, तो आपका दिमाग अपने अंदर मनगढ़ंत कहानी बनाता है और वो चार्ट एक खाली फ्रिज बन जाता है। आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं, कुछ नहीं मिलता। फिर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, कुछ नहीं मिलता। फिर 5 मिनट का। आप जानते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, एकदम खामोशी है, लेकिन आप टाइम फ्रेम चेंज करके एक फेक सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बाय या सेल का वो बटन दबाने का मौका मिल सके, और इसे कहते हैं द फैंटम ऑफ हंगर। लेकिन एक इंसान ऐसा बिहेव क्यों करता है और ऐसा ज़बरदस्ती एक्शन क्यों लेता है जब उसको पता है कि नुकसान होगा? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक बहुत लाइट स्टडी हुई। रिसर्चर्स ने दुनिया भर के महान गोलकीपर्स के ऊपर स्टडी किया, उनको एक पेनल्टी किक्स दी और उनको पेनल्टी किक्स के दौरान स्टडी किया गया। पेनल्टी किक्स इतनी फास्ट होती हैं कि गोलकीपर के पास सोचने का वक्त भी नहीं होता, उसे बस गैस करके जंप मारनी होती है। स्टैटिक्स कहती हैं कि स्ट्राइकर बॉल लेफ्ट मारेगा 33% चांस, राइट मारेगा 33% चांस, और सेंटर में मारेगा तब भी 33% चांस। यानी अगर गोलकीपर एकदम स्टिल खड़ा रहे, बिल्कुल भी ना हिले, तब भी उसके पास 33% चांस, लेजिट 33% चांस है कि वो बॉल को रोक लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोलकीपर सेंटर में कितनी दफ़ा खड़े रहते हैं? सिर्फ 6%। बाकी 94% वो बगैर सोचे समझे राइट या लेफ़्ट छलांग मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एक्शन बायस। अगर गोलकीपर जंप मारे और बॉल निकल जाए तो लोग कहते हैं कि बेचारे ने कोशिश तो की, लेकिन अगर गोलकीपर सेंटर में खड़ा रहे तब बॉल निकल जाए तो लोग गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ़, हिला तक नहीं। गोलकीपर बॉल को रोकने से ज़्यादा अपनी ईगो और अपनी इज्जत को बचाने के लिए डाइव मारता है। वो कहता है कि बगैर कुछ किए हारने से बेहतर है कुछ करके हार जाऊँ। ट्रेडिंग में जब चार्ट डेड होता है तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है सेंटर में खड़े रहो, यानी नो ट्रेड। लेकिन आपका दिमाग आपको खुद से कह रहा होता है कुछ तो करो, तुम ट्रेडर हो। लेकिन आप उस ईगो को बचाने के लिए बगैर कुछ सोचे समझे अंधों की तरह राइट या लेफ़्ट जंप कर देते हो, यानी बाय या सेल बटन दबा देते हो। आपका दिमाग को लॉस तो कबूल है, लेकिन इनएक्टिविटी कबूल नहीं है। सेक्शन बायस का नतीजा क्या निकलता है? जब आप चार्ट देख रहे होते हो तो आपको हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है, आपको मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लग जाते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसे हुए कहीं आप बैठे हो या दोस्तों के साथ बैठे हो, आपको अचानक से फील हुआ है कि आपका फ़ोन वाइब्रेट हुआ है, आप फ़ौरन से फ़ोन निकालते हो और नोटिफिकेशन चेक करते हो और वहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं होती? यही हेलुसिनेशन है। जो चीज़ वहाँ नहीं होती, दिमाग उसको खुद क्रिएट कर लेता है और खुद फील करता है। चार्ट पर ओवर ट्रेडिंग भी बिल्कुल खुद ऐसे ही है। जब आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रही होती तो आपका दिमाग खुद ब खुद हेलुसिनेट होकर एक फेक सेटअप, एक जो वहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, फिर भी वो एक सेटअप बना लेता है और आप वो ट्रेड ले लेते हो। आपको एक छोटी सी रेड कैंडल दिखती है और यहाँ आपका दिमाग हेलुसिनेट हो जाता है और आपका दिमाग आपसे झूठ बोलते हैं यहाँ तो ब्रेकआउट हुआ है। वहाँ कोई ब्रेकआउट, वहाँ कोई ट्रेड लेने का मकसद नहीं। मार्केट इज़ एब्सोल्युटली डेड, वहाँ कोई ट्रेड नहीं, वहाँ कोई सेटअप नहीं, लेकिन आपका दिमाग आपसे जानकर हेलुसिनेट करके आपको एक ट्रेड लगवाता है क्योंकि आपको एक एक्शन की ज़रूरत है। जैसे उस गोलकीपर ने डाइव मारी, जैसे उस बंदे ने जाकर बार बार फ्रिज खोला। तो इसका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ एक ही। आपने वो एक कहावत सुनी होगी कि साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। यहाँ हम कहेंगे साइलेंस इज़ द पोजीशन। कोई ट्रेड ना लेना एक गलत ट्रेड लेने से बेहतर है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक फेल ट्रेडर में सबसे बड़ा फ़र्क एक ये भी है कि वो बोरियत बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, लेकिन एक फेल ट्रेडर नहीं। अगर ट्रेडिंग आपको एक्साइटिंग लग रही है और आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा है तो आप ट्रेडिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। असल ट्रेडिंग बहुत थका देने वाला काम है। एक स्नाइपर तब तक अपने गोली नहीं चलाता जब तक टारगेट उसके क्रॉस एयर के बिल्कुल सेंटर में ना आ जाए, चाहे उसको वहाँ 24 घंटे क्यों ना बैठना पड़े। बोरियत आपका असल दुश्मन नहीं है,
बोरियत तो असल में वो चीज़ है जो रिटेल ट्रेडर को मार्केट से फिल्टर आउट करके देता है, और सिर्फ वो उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो हाथों पर हाथ बैठकर सेंटर में खड़े रहना जानते हैं। खाली फ्रिज को बार बार खोलना बंद कीजिए, बगैर किसी मकसद के एक्शन लेना बंद कीजिए, अपनी एनर्जी को इन चीज़ों पर वेस्ट करना बंद कीजिए। जिस दिन आपने बोरियत पास कर ली और मार्केट की उस खामोशी को आपने एक इंजॉयमेंट समझ लिया, उस दिन आप एक एक्चुअल ट्रेडर की फॉर्म में आ जाएंगे, एक एक्चुअल ट्रेडर। अगर आप इस फेक एक्शन एडिक्शन से आज़ाद होना चाहते हैं तो मैं एनर्जी मैनेजमेंट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक पर और वीडियोज़ बनाऊँ जिसमें इसका सोल्यूशन हो, तो कमेंट्स में लिखिए आई चूज़ साइलेंस।